शिविर, इधर आ, यहाँ बैठो जमीन पे। चंदा, देख लो ये, तो मैं भी ऐसे ही करता, मैं आज इसको क्या कर रहा हूँ। संकल्प अध्यात्म संस्था, ये नाम संकल्प अध्यात्म संस्था, ये नाम रखने वाले ना मैं हूं, ना ना दादा, ना बाबा। ये नाम हाजी हजरत ख्वाजा गौसुल आजम मोहम्मद जलानी बाग, उन्होंने कहा कि जो जो पहले उन्होंने नाम रखा था इस संस्था का, वो था पूना की, क्या थी हैं? आध्यात्मिक समिति, साई आध्यात्मिक समिति, साई आध्यात्मिक समिति, समिति, साई आध्यात्मिक समिति, समिति। उस वक्त जिस बात ये साई आध्यात्मिक समिति का नाम रखा, तो उस वक्त सिर्फ 5 आदमी थे। हाजी हजरत मोहम्मद जलानी बाबा, दादाजी, उनके 3 भाई। हाँ, तो उन 5 आदमियों के सामने साई आध्यात्मिक समिति का नाम रखा गया। लेकिन जब ये बना, तो हाजी बाबा ने फरमाया कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टेट जो है वो यूपी है, नॉर्दर्न इंडिया है। तो पहला सेंटर नॉर्दर्न, आज इसके बाद नॉर्दर्न इंडिया में बना। तो नॉर्दर्न इंडिया में बनाने के लिए जो आज इसका नाम दोगे वो मैं बताऊंगा। तो खड़े हो, वो उठा के लाओ। तो उसका उन्होंने नाम रखा साई आध्यात्मिक। अरे वो साई आध्यात्मिक समिति जो बनी थी, तो समिति का मतलब है थोड़ा लिमिटेड, छोटा। लेकिन जब इसका उन्होंने नाम रखा, तो हाजी बाबा ने फरमाया कि सबसे बड़ी अगर कोई स्टेट है हिंदुस्तान में, तो वो यूपी है, नॉर्दर्न इंडिया। तो नॉर्दर्न इंडिया में पहला सेंटर खोलो, तो उसका नाम रखो
सारी आध्यात्मिक संस्था, तो समिति से संस्था हुई। तो आज आप जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उन विभूतियों का बनाया हुआ मार्ग की पूजा करने के लिए इकट्ठे हुए। मेरी समझ से इससे बड़ी दुआ और कोई नहीं हो सकती। और जब ये अरे ये क्या हो, और जब ये बना तो ये स्वयं वो फोटो है, ये जो है, मैं और मेरी पत्नी यहाँ बैठ गया। इस पादुका का, जो चांदी की पादुका है, 2.5-2.5 किलो की पादुका, इसका अभिषेक कर रहे थे और 7 पंडित पूना से आए थे। उस वक्त यहाँ प्लाईवुड थी क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हो सका था। और 6 सितंबर 1999 एक ऐसी डेट थी जो कि 150-200 साल के बाद अब ऐसा योग आएगा, ऐसा योग आएगा। इसलिए जितना भी बन गया है, इसका उद्घाटन करो और इसे बनाओ, इसे शुरू करो। इसलिए ये क्षमता बनाई है। आप लोगों का जो सहयोग जितना भी मिला है, उससे आज तक ये संस्था चली है और आगे भी चलेगी। आपका सहयोग जरूर है, लेकिन आपको, आपके परिवार को, आपकी 7 पीढ़ियों को दुआ देने वाला ये सेंटर है। ये देखिए, ये तुम उसमें से निकाल के लाया जी। ये देखिए, ये फोटो है। और इसके चारों तरफ पूरी है, पूरी है। अरे बाबूजी कुछ उनको दिखा दे, उनको दिखा दे कुछ। यहाँ पर ये जो फोटो है, ये जो फोटो है, ये हाजी बाबा का है, ये कामकाज का है। ये जो फोटो है, ये पंत महाराज का है। पंत महाराज सब इनके इनसे दादा ने 2 चीजें हासिल करी। एक शब्द ब्रह्म, कि जो तुम करो, उच्चार करोगे, वही होगा। और आज उसी चीज के ऊपर हम यहाँ आने वाले किसी भक्त को ये नहीं कहते कि तेरा ये काम नहीं हो, क्योंकि आने वाला भक्त को बाबा ने बुलाया है और उसका काम होना है, तब इसलिए बुलाया है। लेकिन तुझे सब्र चाहिए, क्या तेरा भला है। लेकिन तुम्हें ये बात कहने के लिए, तुम्हें अपने दिल से तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी आत्मा क्या बोल रही है, वो ज्यादा जरूरी है। ज्यादा तेरा काम होगा, इससे नहीं है। यार बात है। तो इस आज आप जिस परिसर में बैठे हैं, इसमें जो भी है वो बाबा का स्वरूप है, संत महाराज। और ये जो दादा की फोटो है, ये सी बात, ये आई देने के लिए है।
और वो जो फोटो है दादा की, वो कामकाज के लिए है। इस सूरत से इस मंदिर की स्थापना है। इस सूरत से इस मंदिर की स्थापना सुबीर, सबको हाथ में दिखाएं। बंद कर दो इसे। इस मंदिर की स्थापना है जिसमें कि आज आप बाबा के बताए हुए आज उसकी सेवा करने, उसको उसको उसकी दुआ लेने के लिए आप आज यहाँ उपस्थित हैं। बाबा की वो दुआ आपको आपको आपके परिवार को आपकी पीढ़ियों को मिले, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना। अब मैं एक आपको निवेदन, एक थोड़ा सा, और आपसे कम से कम आपको 40-45 मिनट का टाइम भी दूंगा। दिल्ली के श्री साईं निकेतन वर्धा दिन, एक मराठी के अंदर वर्गापन कहते हैं। जब पहला जब पहला मेरे पास इनविटेशन आया दादा महाराज का कि आज साईं आध्यात्मिक समिति पूना की वर्गापन है, तो मैं क्या ये वर्गापन क्या है भाई, ये तो विषय तो पूछा, दीपक से पूछा तो दीपक ने बताया कि ये क्या है। तो उन्होंने कहा तुम अपना जन्मदिन मनाते हो या नहीं मनाते हो। आज का दिन श्री साईंकाल अध्यात्म संस्था के कार्यकाल में स्वर्ण अक्षरों से लिखने जैसा है। आज ही के शुभ दिन पर यानी 6 सितंबर 1999 में हमारे इस दिल्ली कार्य केंद्र यानी साईं निकेतन का शुभारंभ हुआ था। आज के दिन बीते 55-56 साल का समय आंखों के सामने आता है। वरनीय दादाजी 1960-65 से दिल्ली में भक्तों के घर जाकर कामकाज किया करते थे। दिल्ली के भक्तों के घर जाके कामकाज किया करते थे। आज उसके अंदर एक 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 मेरी बेटी है यहाँ पर, इधर आ जाए। ये इसके फादर इन लॉ दादा दादा का के साथ कामकाज में बैठते थे और वो दामन देते थे। फिर दादा ने कहा कि जरा बाबूजी को आरती सिखाओ। तो वो मेरे पास आया, उन्होंने कहा आरती करो। तो मैंने क्या आरती करूं, मैं कैसे, मुझे तो आती नहीं मराठी। उनका बैठ मैं करता हूँ, बोलो क्या कहते हैं। हाँ हाँ, सुख के तुम्हारी पहले श्री गणेश कराता हूँ तुम्हें, सुख करता तो करता वार्ता विघ्नाची। तो मैंने क्या क्या हुआ भाई, सुख करता तो समझ में आया, बाकी के तो मुझे समझ में नहीं आया। तो आज हाँ, ये बड़ी तकलीफ में है, लेकिन ठीक है, बैठे। 1999 हमारे दिल्ली कार्य केंद्र यानी साईं निकेतन का शुभारंभ हुआ था। आज के दिन बीते 55-60 साल का समय आंखों के सामने आता है। वन्नी दादाजी 1960-65 से दिल्ली में भक्तों के घर जाकर कामकाज किया करते थे। नवंबर 1989 में वन्नी दादाजी ने कैलाश काटी में कार्य केंद्र स्थानांतरित किया। जब कैलाश कॉलोनी में केंद्र बनाया तो मैंने कहा दादाजी आप क्या खाएंगे इस दोपहर का खाना। उन्होंने कहा हाँ जरूर खाएंगे। तो मेरी जबान से निकला पिछला भात बनाऊं। मराठी में पिछला भात कहते हैं, यानी गर्म पानी किया और मसाला डाला और उसे चलाते जा रहे हैं और चावल डाल दिए, बेसन हैं? बेसन और बेसन। तो वो पिछला भात, सब बेसन सब्जी हो गई, पिछला जो भात है वो चावल हो गया, आप खाओ।
तो उन्होंने कहा कि भाभी जी को बुलाओ। तो मैंने इन्हें बुलाया। उन्होंने कहा कि भाभी जी, मैं एक चीज खाने आया हूँ, मेरे साथ 8 लोग और हैं। तो क्या क्या खाएंगे आप? बैंगन का भरता और आलू की कचौड़ी। तो पहली दफा दादा को वो खाना इन्होंने बना के खिलाया। कामकाज किया करते थे। नवंबर 1989 में बनी दादाजी ने कैलाश कॉलोनी में कार्य केंद्र स्थापित किया। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1989 में 79 में दादा ने कहा कि मैं आज तुम्हारे यहाँ शाम को केंद्र खोलूंगा और तुम मेरा तो फोटो यहाँ कोई नहीं देगा, लेकिन साईं बाबा का फोटो लेके आओ। तो मैं साईं बाबा का फोटो चांदनी चौक और जाने कहाँ कहाँ घूमता फिरा, लेकिन मुझे फोटो नहीं मिला। और बृहस्पति थर्सडे के दिन को आग हुआ और वो दिन आ गया। तब थर्सडे के दिन दादा ने कहा कि यहाँ पर एक साईं बाबा का मंदिर है, वहां जाओ। लोधी कॉलोनी। लोधी कॉलोनी। जब लोधी कॉलोनी पहुंचा तो वहां पर एक कपड़े का फोटो टंगा हुआ था। तो फिर उन्होंने मुझे एक फोटो जो कि मेरी पूजा में ऊपर रखा है वो दिया। तो दादा ने कहा कि अच्छा, अब हम कल को दिल्ली जा रहे हैं वापस, तो हम तुम्हें वहां से भेजेंगे। वो फोटो मेरी ऊपर की पूजा में है और उसकी कापियां ये है। और जी बैठेंगे बैठे। कार्य केंद्र स्थापन किया और फिर वहां से हम सभी 6 सितंबर 1999 में यहाँ साई निकेतन में स्थानांतरित हो गए, क्योंकि साईकल अध्यात्म संस्था के कार्य की नींव मजबूत करने के लिए और इस कार्य केंद्र पर अनेक योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए अनेक गुरुबंदी भगिनियों का योगदान रहा है। 24 साल पहले स्थापन हुए इस कार्य केंद्र में देश विदेश से सैकड़ों हजारों भक्त भाविक आए। यहाँ पर कार्य विकसित करने के लिए हमने आज भी रात को एक ही फोन आता है, 2-3 फोन आते हैं कि हम इस कंट्री से आए हैं और हमें बाबूजी से मिलना है। वो साईं भक्त है। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आप आओ, लेकिन फिर मैं ये भी कहता हूँ कि आज कामकाज का दिन नहीं है, आप आओ, आपका कामकाज करें। हमने कभी भी किसी भी प्रकार का विज्ञापन नहीं किया, यानी किसी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं निकाला। आने वाले हर एक व्यक्ति को अपनापन महसूस हो और वह सहजता से पारमार्थिक मार्ग की ओर आकर्षित हो, ऐसा ये स्थान। 1989 में जब कैलाश कॉलोनी में बनी दादाजी ने कार्यकांड स्थापन किया था, तब परम पूज्य साईनाथ महाराज का नाम दिल्ली वासियों को परिचित नहीं था। दिल्ली वासियों को परिचित नहीं था। कार्यकाल के लिए उनकी तस्वीर भी काफी ढूंढने के बाद बड़ी मुश्किल से मिली थी। आज भी समाज परम पूज्य साईं बाबा साईनाथ महाराज के पास सिर्फ संकट निवारण करने के लिए और ऐहिक सुखों की प्राप्ति करने के लिए जाता है। लेकिन वंदनीय दादाजी ने श्री साईं नाथ महाराज जी के दिव्य स्वरूप में जो मर्म छुपा है वह पहचान और उनके आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन से ऐसा महान गुरु मार्ग स्थापित किया, जिसमें जिसमें हमारी परेशानियां दूर करने से लेकर हम पारमार्थिक उन्नति पारमार्थिक उन्नति, यानी मैंने पहले भी बताया है, जब साईं बाबा ने अपना पहला हाथ धसा, वो सीधा हाथ था। तो उन्होंने कहा कि दादा से कि जितना भी परमार्थ मैं तुम लोगों को तुम्हें दे सकता था दुनिया को देने के लिए, वो मैं परमार्थ तुम्हें दे चुका। अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम हक बनाओ और दुनिया को परमार्थ वापस करो। और जो बायां हाथ था वो वो उन्होंने सीधे पैर पे रख दिया। और सीधा पैर जो है उनका
यानी इसमें परमार्थ और अहित दोनों है। इसलिए हम सुबह को नमस्कार करके पहले इस पैर को नमस्कार करते हैं, और नीचे जो है वो सिर्फ अहित है। हम पारमार्थिक उन्नति प्राप्त कर सकें, ऐसी ताकत है हमारे देश से। शुरुआत करके हमारे परिवार में और फिर समाज में आत्मिक शक्ति यानी गुरु शक्ति प्रवाहित करके मानवता युग स्थापित करने का विद्वान हमारे इस गुरु मार्ग में है। मानवता में यानी अभी हर वक्त देवी देवता की पूजा करना इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। अभी पूजा करनी है तो मैं वो मानवता की पूजा करें, क्योंकि कौन है मानव किसी है, भगवान थोड़ी किसी है। जब हाजी हजरत मोहम्मद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साहब को उन्होंने फरमाया, आज तो खुदा मालिक ने बताते रहने कि अब तुम जाओ, तुम 40 दिन का एक चिल्ला खींचो यहाँ, और हमें ये बताओ तुम 40 दिन में कि तुम्हें क्या है। तो 40 दिन और एक ही टांग पे खड़े हो गए और खाना नहीं खाओ। तो वो 40 दिन एक टांग पे ही कुतुबुद्दीन बाबा खड़े रहे। जब 40 दिन पूरे हुए और वो ऊपर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी सेवा हमें मंजूर है और तुमने बहुत अच्छा किया है, अब तुम जाओ, अब तुम ऊपर 8वें लोक में आराम करो। तो कुतुबुद्दीन बाबा ने फरमाया कि हजूर, मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर दुखी तो यहाँ यहाँ का जो धरती के ऊपर जो मानव है वो दुखी है। तो मैं उनका तुम क्या करोगे? उन्होंने क्या कि 3 चीजें बांटूंगा अगर आप मुझे इसकी दुआ दें। उनका क्या? अन्न, वस्त्र और निवारा। अन्न, खाना, वस्त्र, कपड़ा, निवारा अच्छा। और आज भी हम मुझे अब इजाजत नहीं है कुतुबुद्दीन बाबा की दरगाह पे जाने की। उन्होंने कहा कि तीनों चीजें मैंने तुम्हें दे दी, अब मेरे पास बताना नहीं, तुम्हारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि तुम उन्हें रोक सको, वापिस आ जाए। आज मेरा ख्याल है कि आज 20 एक साल हो गए मैं उनके कुतुबुद्दीन बाबा की दरगाह नहीं गया हूँ। सुबीर को भेजता हूँ, उनका जब कुर्स होता है, कुर्स पे उनकी चादर चढ़ाने के लिए एक रब्बानी मियाँ है, वो बेचारे चढ़ाते हैं और इनको भेजता हूँ। उसमें से जितने भी आप लोगों के दिए हुए जो पैसे हैं वो भी मैं आज आपसे बात करूंगा। आप लोगों के दिए हुए जो पैसे होते हैं उससे चद्दर चढ़ाता हूँ, और जितना भी गरीब उस दिनों में जहाँ कैश निकलता है वो ये सब जाके बांटता है गरीबों को, रबानी मियाँ के साथ। ईसाई आध्यात्मिक संस्था के कार्य की नींव मजबूत करने के लिए और इस कार्य केंद्र को अनेक योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए अनेक गुरुबंदी भर्तियों का योगदान रहा है। 24 साल पहले स्थापित हुए इस कार्य केंद्र में देश विदेश से सैकड़ों ने पढ़ लिया। 1989 में जब कैलाश कानी में बनी दादाजी ने कार्य केंद्र स्थापित किया था, तब परम पूज्य साईनाथ महाराज का नाम दिल्ली वासियों को परिचित नहीं था। कार्यक्रम के लिए उनकी तस्वीर भी काफी ढूंढने के बाद बड़ी मुश्किल से मिली थी। आज भी समाज परम पूज्य साईनाथ महाराज के पास सिर्फ संकट निवारण करने के लिए और अनेक सुखों की प्राप्ति में जो मर्म छुपा है वह पहचान और उनके आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन से ऐसा महान गुरु मान कर सके, ऐसी ताकत है। यानी अगर जबान से ये निकल गया कि तेरा भला होगा तो भला होगा, पर वेट करना। तुम्हारे कर्म कर्म तो 1 सेकंड में निकाल सकते हैं बाबा,
मगर तुम्हारी ताकत है कि तुम इस कर्म को निकलने के बाद जिंदा रह सके। अगर बूढ़ो हो जाए तो मर जाएगा। लेकिन वन्य श्री साईनाथ महाराज जी के दिव्य स्वरूप में जो स्वरूप में जो मर्म छुपा है वे पहचान, और उनके आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन से ऐसा महान गुरु कार्य स्थापित किया जिसमें हमारी परेशानियां दूर करने से लेकर हम पारमार्थिक उन्नति प्राप्त कर सके, ऐसी ताकत है। एक 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 साधन सिर्फ 5-3 मिनट। हे भगवान, हमारे परिवार के उद्धार के लिए ये जो प्रार्थना है, ये बाबा की दी हुई प्रार्थना है, और ये मराठी में थी, और इसका हिंदी अनुवाद स्वामी विवेकानंद ने की, और इंग्लिश भी उन्होंने बना। ऐसा महान गुरु कार्य स्थापित किया जिसमें हमारी परेशानियां दूर करने से लेकर हम पारमार्थिक उन्नति प्राप्त कर सकें, ऐसी ताकत है। हमारी देह की शुरुआत करके हमारे परिवार में और फिर समाज में आत्मिक शक्ति यानी गुरु शक्ति प्रवाहित करके मानवता युग स्थापित करने का प्रबंध हमारे इस गुरु मार्ग में है। वन्नी दादाजी आज देह रूप में नहीं है, वन्नी दादाजी आज देह रूप में नहीं है, लेकिन उनकी शक्ति एवं सभी दिव्य पूर्ण विभूतियों की शक्ति इस स्थापना के स्थान पर पे है। वे सभी शक्ति स्वरूप में यहाँ उपस्थित है। इसमें इन शब्दों को लिखने में मुझे कोई वो नहीं है, और कहने में भी कोई शंका नहीं है। मैं आज भी ये मानता हूं, और मेरा मेरी ये कुर्सी, उसके ऊपर आसन, ये बताता है कि ये क्या, कौन सी शक्ति है। क्या हमें इसे गुरु शक्ति का अनुभव हो रहा है? क्या वे सभी गुरु शक्ति है? क्या हमें इस गुरु शक्ति का अनुभव हो रहा है? विमोचन एवं दीक्षाओं से हमें संतोष प्राप्त हुआ है, हमारे परिवार में सुख और शांति है, हमारा आत्मविश्वास दृढ़ हुआ है। क्या इसका अनुभव, इस कार्य का लाभ लेने के बाद हमें नहीं नहीं हुआ? इस दिव्य गुरु शक्ति में ने पिछले 3-4 वर्षों में हमें किस तरह से और कौन सी परिस्थितियों से संभाला है, ये अनुभव हम सभी ने लिया है। इस गुरु शक्ति ने हमारा रक्षण किया है, हमें संभाला है, लेकिन उसके बाद हमने इस गुरु शक्ति को अपने अंदर कितना संभाला है, ये सोचने का आज ये दिन है। हमने इसको कितना संभाला है, ये हमें आज सोचना चाहिए। ये जो स्थापित हुआ है, ये हमें आज सोचना चाहिए सबको। लगभग 35 साल पहले की परम पूज्य हाजी बाबा की एक मुलाकात है। 35 साल पहले परम पूज्य हाजी बाबा की एक मुलाकात है। वे कहते हैं, आप अपनी परेशानियां लेकर सबसे पहले गुरु जिन्होंने दादाजी के साथ में बैठ के कामकाज किया, जहां दादाजी ने मंगलवार पैंट में पूना के अंदर जहां दादाजी ने कामकाज शुरू किया, वहां पर लगभग 55 साल पहले परम पूज्य हाजी बाबा की एक मुलाकात है। वे कहते हैं, आप अपनी परेशानियां लेकर हमारे पास आए, हमने तो हमने तो तकलीफें दूर कर दी, आपके अंदर विश्वास जगाया, लेकिन अब आप सुखों की साधनों के पीछे भाग रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे कि मेरा पड़ोसी भी सुखी हो। आपका आज फर्ज ये है कि आपके जानने वाला जो भी आपके साथ है वो सुखी हो। पंत महाराज की एक आरती है, ऐसा गुरु गुरु कोणा ना मुझे सहज लीला दारी,
अब ऐसा गुरु कभी नहीं पैदा होगा कि जो आसानी से आप लोग उसकी लीला को पहचान सकें, दाख सकें और दूसरों को दे सकें। इस सुखों का जरूरत से ज्यादा लालच मत करिए। आध्यात्मिक सुखों का लालच, अरे इस मेरे फोन को बंद करके थोड़ा सुन ले। मैसेज कर दो। नहीं, किसी का फोन होगा। मैसेज है। कर दो मैसेज। हाँ, इन सुखों की जरूरत से ज्यादा लालच मत करिए, बल्कि खुद की उन्नति प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि आगे एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि जान बच गई तो सभी मिल गया। इसी इसीलिए जो गुरु कृपा प्राप्त हो रही है उसे जतन करना है, बढ़ाना है। उसे जतन करना है, बढ़ाना है। आपके आपके आचरण द्वारा वह गुरु कृपा व्यक्त होनी चाहिए। आपके आचरण द्वारा, एक नाम नहीं लूंगा, एक बहुत अच्छे, एक हमारे गुरु बंधु थे। दादा ने उनसे कहा कि मेरी पादुका लेके और तुम न्यूयॉर्क जाओ, और तुम 4 लोग जाओ, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बीवी और मेरी बहन। तो वो वीजा के लिए अप्लाई किया और उसके उसके लिए पहुंचे बॉम्बे। तो उन्होंने कहा कि ये उस जिनको भेजना था मेन, कि इस औरत लेडी का क्या नाम है। उनका ये मेरी बहन है। तो उसने वहां जो जो इसमें ऑफिसर था, वो वीजा देता था, उसने कहा तुम झूठ बोलते हुए तुम्हारी महबूबा है और तुम जाओ यहां से। तो हाजी बाबा ने क्या फरमाया कि उसने तुमसे ऐसा क्यों कहा, उसने तुमसे ऐसा क्यों कहा। क्योंकि जाने से पहले तुम्हारे पास एक बच्चा आया था कि मुझे मुझे जाना है और मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है, तुम दे दो, और नहीं और जरा सी पूंजी दे दो मुझे। तो तुमने उसे ना ऊदी दी ना पैसे दिए, और क्या चल चल जा यहाँ से, मैं एक बात बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट काम से वीजा के लिए जा रहा हूँ, मेरे पास वफत नहीं है। तो उसने भी यही कह दिया कि ये तेरी महबूबा, चल आगे जा दे, इसे नहीं मिलेगा, तुमने कैसे लिख दिया बहन। आप समझे, ये एक्सपीरियंस मेरा है। और उस ये मैं दीपक की था, और और ये उसने एक निवेदन में लिखा कि मुझसे ये गलती हुई, आप लोगों से ना हो, इसलिए ये मैं आपको लिख रहा हूं। आपके माध्यम द्वारा आप औरों को संरक्षण कर पाओगे। आज की परिस्थिति देखकर इन शब्दों का सही मायने में अनुभव हमने पिछले 3-4 वर्षों में किया है। श्री साईं अध्यास संस्था का कार्य प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। श्री साईं अध्यास संस्था का कार्य प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। कार्य के लिए नए सेवक तैयार होंगे, लेकिन हम गुरु बंधु भगनी अपने माध्यम में गुरु शक्ति धारण करने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, ये सोचने का आज दिन है। हम सब हम कितना खुद प्रयास कर रहे हैं, आज ये सोचने का दिन है। हमारी ऐसी आदतें या हमारे ऐसे आचार, उच्चार और विकार जिनकी वजह से हम औरों को तकलीफ देते हैं, उन आदतों पर, उच्चार आचारों पर क्या हम नियंत्रण कर रहे हैं। हमें उनके ऊपर क्या बस है हमारा। हम सोचते हैं कि हमें हमारी वजह से इस आदमी को ये तकलीफ ना हो। और आने वाला भक्त, जब दादा जब दादाजी ने समाधि ली, तो उन्होंने हम कार्य केंद्र के जो मतलब 18 सेंटर दादा ने बनाए थे, उन सब
केंद्र प्रमुख को बुलाया और उन्होंने कहा कि एक बात सुन लो, बाबा ने मुझे एक ही बात बताई है और वो मैं अब तुम्हें बताता हूं। आने वाले भक्त की श्रद्धा मुझ पे है, आने वाले भक्त की श्रद्धा, यकीन मुझ पे है, और वो वापस न जाए ये जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। वो वापस न जाए ये जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। क्योंकि दादा देव रूप में कहाँ है दादा, मगर वो यहीं बैठे। हमारी ऐसी आदत बढ़ता ही जाएगा। कार्य के लिए नए सेवक तैयार होंगे, लेकिन हम गुरु बंधु भगनी अपने माध्यम में गुरु शक्ति धारण करने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, ये सोचने का आज का दिन है। हमारी ऐसी आदतें या हमारे ऐसे आचार विचार और विचार जिनकी वजह से हम औरों को तकलीफ देते हैं, उन आदतों पर, विचार आचारों पर क्या हम नियंत्रण कर रहे हैं? हर रोज के ओंकार साधना में क्या हमारी एकाग्रता बढ़ रही है? आप समझ गए? आप सबको क्यों बुलाता हूं संडे के दिन साधना करने के लिए? इसलिए बुलाता हूं। आप आइए। आप ये समझते हैं कि मैं 11 रुपए आपसे मांग रहा हूं वीड़े के, तो उसके लिए नहीं, ये उसके लिए नहीं है, ये गरीबों को देने के लिए 11 रुपए जो मेरा कैश बॉक्स है जिसमें से निकाल के खर्चे करता हूं, वो ये है। और जो गरीबों को बांटता हूं वो रखता है। आप अनुष्ठान लगाते हैं वो सब उसमें जाता है। जब हमारे मन के खिलाफ कोई चीज होती है तो हम अपने आप पर कितना संयम रख पाते हैं, इन सभी बातों का अनुमान हमें आज करना चाहिए। हम अपने ऊपर कितना कंट्रोल कर सकते हैं। हमें ये तकलीफ आई है तो ये पीछे की तकलीफ का रीजन क्या है, क्यों आई है, तुमने क्या किया? अगर हमारी उन्नति हो रही है तो जब भी हम कार्य केंद्र पर आते हैं तब इस प्रकट होने वाली गुरु शक्ति का लाभ क्या हमने लिया है या नहीं, ऐसा अनुमान खुद अनुमान खुद का खुद के लिए लगाना है। दूसरों का अनुमान लगाने का हमें हक नहीं है, फिर भी हम वही करते आ रहे हैं। हमें हक नहीं है फिर भी हम वही। आप आपकी कितनी उन्नति हुई है, आपने कितना किया है, आपने कितने आपके हाथों उंगली देने से कितने लोगों का भला हुआ है, कभी सोचा आपने ये बात? आज इस पवित्र साईं निकेतन के वर्धापन दिन पर श्री गुरु चरणों में हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हमारी पारमार्थिक उन्नति होकर हमारे माध्यम से श्री गुरु ने सोचा होगा ये महान कार्य सफल हो। आज जितने भी लोग तुम्हें मिले उन सबको सुख मिले, ऐसा आज हमें सोचना चाहिए। यही रीजन है यहाँ इकट्ठा होना। आज इस प्राप्त जन्म में श्री सद्गुरुनाथ दादा जैसे अलौकिक गुरु और जगत गुरु श्री साईनाथ महाराज एवं सभी दिव्य पुण्य विभूतियों का आशीर्वाद प्राप्त होना, इसके जैसा महत्व भार आप और छोड़ दीजिए। ये लगाइए आप 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फोटो प्लस ये दादा प्रतिमा और सदगुरु दादा का आसन हमारे हमारे लिए दूसरा कोई नहीं है। सभी भक्त भावी गुरु बंधु भगनी जिन्होंने अपना एक निस्वार्थ इस कार्य को अर्पण किया है, उसका स्मरण करके शुक्रिया अदा करना और उसी प्रकार का सहकार और प्रेम इसके आगे भी आप सभी से
इस कार्य को मिले, ये प्रार्थना करता हूं। आज मैं कई रोज से दादा की एक मुलाकात पढ़ रहा था। उसमें बहुत अच्छे दो तीन शब्द थे। गुरु का अर्थ क्या है? गुरु का अर्थ क्या है? क्या है? ज्ञान। गुरु का अर्थ है ज्ञान, अनंत ज्ञान। ज्ञान छोटा है, अनंत जिसकी कोई सीमा और लिमिट नहीं, ऐसा ज्ञान। और उसके बाद जो ज्ञान आज साधक यहां आपको दे रहा है, उस ज्ञान का आनंद आपको, उसको नहीं आए, आपको आना चाहिए। उस ज्ञान जो आप उसको आप दे रहा है, उसका आनंद, उसका सुख, उसका उसकी खुशी आपको आनी चाहिए। ये कुर्सी बोलती है। जब सदगुरु पूर्णिमा भक्त के हृदय को पूर्णिता से प्रकाशित करती है। एक ही शब्द गुरु पूर्णिमा, लेकिन उसका है जब सदगुरु पूर्णिमा, आपके गुरु की पूरा पूरा यानी पूरा सूरज, चांद का मतलब है यानी ये लोग, और पर सूरज भी है। और यानी अगर आज यहाँ पर सूरज है, तो वहां पर ब्रह्मांड में आज अंधेरा है। जब यहाँ अंधेरा है तो वहां सूरज। इन दोनों की शक्ति आपको जब भक्त के हृदय को पूर्णता से प्रकाशित करती है, तो भक्त का मन प्रेम से भर जाता है। जब वे पूर्ण निस्वार्थ भाव से, दो शब्द बहुत अच्छे हैं, पूर्ण और निस्वार्थ भाव से सदगुरु सेवा करता है, तो वह सभी प्राणियों में सदगुरु को देखता है। तो सभी प्राणियों में सदगुरु को देखता है, तब वे गुरु पूर्णिमा मनाता है सही मायने। अगर वो नहीं देखता तो गुरु पूर्णिमा मनाने का उसको कोई हक नहीं। गुरु का अर्थ है वास्तविक ज्ञान। गुरु का अर्थ है, समझ रहे हो तुम? रोजाना मेरी जान खाते हो ना? गुरु का अर्थ है वास्तविक ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, सच्चिदानंद सदगुरु के रूप में अनंत शक्ति। The word of Shakti is most important in this day. और गुरु क्या करता है? भक्तों के जीवन में अज्ञान रूपी बुराई को दूर कर ज्ञान की लौ जलाने वाले श्री गुरु और उनके भक्तों के बीच का रिश्ता बहुत मधुर, आत्मीय और अपनापन वाला है। भक्तों के लिए ये दिव्य प्रेम हृदय में उमड़ रहा था। और श्री दादा आज भी, और श्री दादा आज भी, याद रखो, श्री दादा आज भी निर्गुण अवस्था में, यानी जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन हर आदमी के चारों तरफ वो वलय रहता है। कब रहता है? आज किसी के लिए तुमने याद किया दादा, तब रहता। और याद नहीं करोगे तो कैसे रहेगा? जब तक कि रोटी नहीं मांगोगे अपनी नंद से, तो कैसे देगी? वो हंस रही है तुमसे ज्यादा। नहीं, नंद नहीं। भक्तों के लिए एक प्रेम हृदय में उमड़ रहा था। और है दादा, और है श्री दादा आज भी निर्गुण अवस्था में भक्तों से उतना ही
उतना ही या उससे भी अधिक प्रेम करते हैं। वे भक्तों के सुख शांति संतोष और सर्वगीण कल्याण के बारे में निरंतर चिंतित रहते हैं और इस प्रकार उनका ध्यान ध्यान रखते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं अंतर प्रेम और आनंद के साथ। परम पूज्य तेली महाराज दादा बाबा के पहले सबसे पहले गुरु ज्यादा तेली महाराज श्री भैरवनाथ से लेकर अंतिम गुरु शक्ति की स्थापना तक इस विश्व व्यापी कार्य को करते समय मानवतावादियों को अनेक झटके सहने पड़े। उसके बाद ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ। जब ये कार्य होने वाला था तो अनेक किस्म के तकलीफें साधकों को सेवकों को आई, मगर आज ऐसा नहीं है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पधारे आप। और आज लेकिन मेरा ये यकीन है कि अगर तुम्हारी कोई इच्छा है और तुमने आज बाबूजी से बात की कि बैंक मैनेजर मुझसे बात नहीं करता, तो मैंने कहा कर लेगा, तो शाम तक कर लेता है बैंक मैनेजर। ये किसी ये किसी एक की बात नहीं है, ये सबके लिए है। और बैंक मैनेजर की बात नहीं है ये। हाँ, सहेली की भी बात है। मेरी सहेली कलकत्ता में बैठ के करती है तो फिर आता है। और कुछ आप लोग मुझसे अगर मार्ग के बारे में पूछना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ। स्मिता हमारी मोहनी बाबा, ये तो बड़ी रहा है। पूछना कुछ पूछना सवाल कर सकते हैं। अगली पूर्णिमा को तक अगर बाबा की इच्छा हुई तो फिर मिलते हैं। जरा मेरे साथ एक 5 ओंकार कहिए, जितने लंबे हो सके। और आप लोगों से एक प्रार्थना है मेरी, थोड़ा सा हिंदुस्तान में फिर से कुछ लोग डॉक्टर कह रहे हैं, टीवी पे देखा है मैंने, डॉक्टर कहते हैं कि कोरोना फिर से शुरू हुआ है। तो मेहरबानी करके सब लोग सुबह दोपहर शाम 3 दफा कंठ स्थान से ओंकार करें, क्योंकि जो वायरस है वो ओंकार के साथ में निकल जाता। अभी मेरे साथ करें आप 5 ओंकार। चिंतन अवस्था, हृदय पे हाथ रख के
सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य को सच्चिदानंद सद्गुरु श्रीमन महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव। आज आप लोगों से एक प्रार्थना और करने वाला हूं मैं। कोरोना से पहले आप सब लोग मुझे साईं कल्प के नाम से चेक दिया करते थे और वो राशि बाबा ने पक्की की थी 5 रुपए से लेके और 11 रुपए तक का चेक चाहिए। वो कोरोना के बाद आप लोगों ने आना बंद कर दिया। मैं भी भूल गया, लेकिन अभी मुझे ये बाबा का आदेश है कि मुझे वो चेक फिर से चाहिए और उसकी वजह समझ लीजिए कि आज 30 दिन के अंदर आपके पास कोई किसी कर्म की गति आपको आप उदित होने वाली है। तो वो गति जो है होगी जरूर, उसमें कोई कोई रोक नहीं सकेगा, मगर उसकी जो इंटेंसिटी थी 100%, वो 10% और 11% रहता है। तो आप उसे बर्दाश्त करें। आपके दरवाजे के ऊपर कभी कभी वो फकीर ये हजरत ख्वाजा ख्वाजा सलीम चिश्ती साहब का कहना है कि बंदा मेरा बंदा तुम्हारे पास आता है, वो कौन है? भिखारी है। और वो क्या कहता है? अल्लाह के नाम पे दे, जिसने दिया मुझे लोहे का पैसा, खुदा मालिक तुझे दे सोने का दे पैसा। और तुम उससे कहते हो कि तू आगे बढ़, मगर हम ये नहीं कहते कि तू आगे बढ़। तो आप हरगिज ये विचार मत मन में लाना कि मैं आप लोगों से कोई भीख मांग रहा हूं, आपके भले के लिए। आप आपका अधिष्ठान का जितना पैसा है वो सब पैसा यहाँ पर फिलहाल HIV फिलस से बच्चे गरीबों के लिए पंत महाराज के यहाँ, पंत महाराज के यहाँ क्यों जाता है पैसा 12-15 हजार महीना? चूंकि आप हमारे गुजरे हुए लोग जिनको के अभी जन्म नहीं है, उन लोगों को आज भी उस उस पैसे से उनका उनका निवारा हो, और वो पंत महाराज का काम। मुझे 1100 रुपए का चेक अलग से चाहिए हर महीने। अकेले आ जाते हो मुंह बना के, बिटिया को वहां छोड़ जाते हो बॉम्बे। बंद कर दिया ये सब 18 है।
ये लैपटॉप हटाना है। बंद का गया अभी। वैसे